आओ अब हम जरा ये देखें कि हमारे जादुई आईने ने हमारे लिए जादू टोने की दुनिया से क्या रिकॉर्ड किया है। सुबह से हम क्रिकेट ही खेल रहे हैं। सही कहा, ज्यादा ही क्रिकेट खेल लिया आज। इस बॉल का मैंने बहुत पीछा कर लिया, अब और नहीं कर सकता। हम कुछ और नहीं खेल सकते? वो देखो, एक रस्सी। क्यों ना हम रस्सा कस्सी खेले? वाह, मजा आएगा बड़े भाई। ले आओ वो रस्सी। लो पकड़ो इसे। लेकिन ये रस्सी यहाँ कैसे आई, इस जंगल में? यहाँ और कौन हो सकता है? मीनू जासूस? इसमें इतना भी क्या सोचना, शायद किसी डाकू से छूट गई होगी रस्सी। हाँ, उन्होंने जिलजिल को देखा होगा और अपनी जान बचाने के लिए भाग निकले और रस्सी यहीं छोड़ दी। छोड़ो भी, आओ खेलें। हाँ चलो हम खेलते हैं। मैं और जिलजिल दोनों साथ में रहेंगे और तुम हमारा सामना करोगे मुन्ना। हाँ, इससे बेहतर तो ये होगा कि मैं और जिलजिल साथ में रहेंगे और तुम हमारा सामना करोगी। अब लड़ो मत, तुम दोनों एक साथ रहो और मैं तुम दोनों का सामना करूँगा। ठीक है। हाँ, ये सही है। चलो खींचो। हिम, जोर से दम लगाओ मीनू। खींचो मुन्ना, खींचो। जोर से, जोर से। हाँ, खींचो। अमेजिंग! अरे तुम दोनों तो बहुत शक्तिशाली हो। रहने दो, तुम हमसे जानबूझकर हारे, है ना? हाँ, जानबूझकर हारा। इंसान जीनीज का मुकाबला नहीं कर सकते। ये तो गलत है, हमें खेल में ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो फिर हम कल दोबारा खेलेंगे और होगा असली मुकाबला, ठीक है? पक्का। ठीक है फिर, चलो अब चलें। छुप कर खेल देखने से तो अच्छा है हम उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब तो वो चले गए हैं ना, अब क्यों बोल रहे हो ये सब? अब वो चले गए हैं तो क्यों ना हम रस्साकसी खेलें? मुझे यही उम्मीद थी। तो तुम हारने के लिए तैयार हो? तुम्हें तो मैं देख लूंगा। तैयार? चलो फिर, 1, 4। मम्मी, मेरी कमर तोड़ डाली तुमने। मोटू, तुम मेरी ताकत का मुकाबला भी नहीं कर सकते। किस काम के हो मोटू? बहुत हुई तुम्हारी बकवास, मुझे अब हरा के दिखाओ। क्या एक बार कॉफी नहीं था तुम्हारे लिए और अब एक और बार हारना चाहते हो? ठीक है, उठाओ रस्सी। मोटू, तुम तो गए। तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। खींचो। गधों, तुम दोनों ने फिर से झगड़ा शुरू कर दिया। हम झगड़ा नहीं कर रहे थे हिम्बिड़ा जी, हमने उन बच्चों को देखा और वो जीनी के साथ खेल रहे थे और हमें भी यहीं खेलने का मन कर रहा था। हद है, क्या ये तुम्हारी खेलने की उम्र है? अब साइड में खड़े हो जाओ। मायन, उस रस्सी को उठाओ और यहाँ पे आओ। जी हिम्बिड़ा जी। क्यों ना हम एक राउंड खेलें, उधर से तुम उठाओ। हिम्बिड़ा जी, मैं भी। नहीं मोटू, तुम्हें तो मैं आसानी से हरा सकता हूँ, तुम मेरे सामने कुछ नहीं। हिम्बिड़ा जी, मेरे हाथ से रस्सी फिसल गई। चलो, ये तो खेल कूद में होता ही रहता है, कुछ भी नहीं हुआ।
वैसे मुझे एक तरकीब सूझी है उस जीनी को पकड़ने की। ऐसा क्या तरीका आपको सूझा हिम्बिड़ा जी? हमें बताइए ना प्लीज। बहुत खूब। कारपेट, वनपेट, बसपेट, हिब्रू, मुबरू, आ जाओ कारपेट। जिल जिल जलेबी, जिल जिल रेम। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। तुम्हें याद है जो वादा तुमने हमसे कल किया था? वादा? जिल जिल, तुम भुलक्कड़ हो। तुमने कहा था हम आज फिर से रस्सी का खेल खेलेंगे, याद है? ओह हाँ हाँ, खेलते हैं। ऐसी ताकत लगाऊंगा कि पहाड़ भी सरक जाए। चलो खींचो। जिल जिल, क्या कर रहे हो? नीचे आओ। तुम्हें रस्सी के खेल के रूल्स पता है ना? उड़ना मना है। मैंने कुछ भी नहीं किया। इस रस्सी में ही कुछ गड़बड़ है शायद। लगता है इसमें हिम्बिड़ा की कोई चाल है। मेरे हाथ इस रस्सी से चिपक गए हैं। मैं और ऊपर जा रहा हूँ। हम तुम्हें नीचे खींचते हैं। अरे नहीं, ये कैसे हुआ? और जोर से। तो कैसा लगा तुम्हें मेरा ये नया खेल? अच्छा खेल है। हिम्बिड़ा जी का ये खेल तो बहुत ही मजेदार है। जो भी ज्यादा जोर से खींचेगा वो ऊपर उड़ जाएगा। वाह, क्या कमाल की खोज है। जो ज्यादा ताकत लगाएगा वो ऊपर उठता जाएगा। बेहतरीन, एकदम कमाल। मुझे इसका सीक्रेट हिम्बिड़ा से जानना चाहिए। तो इसका मतलब है मुझे इससे दूर रहना चाहिए। मोटू, जीनी को लेकर आओ। मैं उसको एक बोतल में बंद करके अपने पास रखूंगा। क्या कहा? मैं कहीं रस्सी खींचने से मैं तो ऊपर नहीं उड़ जाऊंगा। मोटू, सिर्फ ज्यादा ताकत वाला ही ऊपर उड़ेगा। जीनी में तुमसे ज्यादा ताकत है, इसलिए तुम नहीं उड़ सकते। हाँ मोटू, इसलिए हिम्बिड़ा जी ने तुम्हें बोला है। वो जानते हैं मैं ये नहीं कर सकता। अरे हाँ, उन्हें पता है जीनी तुम्हें साथ में उड़ा ले जाएगा। बहुत हो गया, चुप करो दोनों। उसे नीचे लाओ। जोर लगा के हैया, दम लगा के हैया, जोर लगा के हैया, दम लगा के हैया। हाँ? जिल जिल जीनी, चलो बोतल में आ जाओ। अरे मैं तो भूल ही गया, पहले तुम्हें इस रस्सी से निकालना होगा। रुको और देखो मेरा कमाल। हिम्बिड़ा जी, हम उन बच्चों को पकड़े? हाँ, जल्दी जाओ। हिम्बिड़ा जी, वो बच्चे शायद बचकर निकल गए। लगता है वो उस तरफ गए हैं। इन लोगों से एक काम भी ढंग से नहीं होता है। कहीं भी नहीं है वो। अगर वो तुम्हें दिखें तो खत्म कर देना उन्हें। इस बार बचने का कोई मौका मत देना। इस जादुई रस्सी से एक चाल चल सकते हैं। कैसी चाल? वो पत्थर उठाओ और जाकर मेरी साइकिल की टोकरी में रख दो। अब इस रस्सी को एक हाथ से खींचो। आधा काम तो हो गया। अब मीनू, तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? बस देखते जाओ मुन्ना। हिम्बिड़ा जी, वो बच्चे तो जैसे गायब ही हो गए। जब तक हमारे पास ये है, हमें बच्चों से क्या लेना देना है? हाँ? हिम्बिड़ा जी, देखिए वो लड़का। ओह, लगता है मेरी कमर की सारी हड्डियां टूट गई। ये क्या चीज है जो मेरे सिर के ऊपर उड़ रही है? मेरी पूंछ टूट गई। जिल जिल जलेबी, जिल जिल रिंग। जिल जिल, ये लो।
जिल जिल उधर देखो। जिल जिल बचाओ मुझे। हो गया, ये लो। जिल जिल लो आ गया। शुक्रिया जिल जिल मुझे बचाने के लिए। शुक्रिया जिल जिल। शुक्रिया तो मुझे तुम दोनों का करना चाहिए, तुम दोनों ने ही मुझे बचाया है। ये तो मीनू का कमाल था। तो क्यों ना फिर से हवा का सैर करें और अपनी जीत का जश्न मनाएं। नीचे रहकर जश्न नहीं मना सकते। वो जीनी फिर से भाग निकला। कब पकड़ेंगे ये लोग उसे? वो असीम ताकत का भंडार है और इसीलिए उस असीम ताकत वाले जीनी को पकड़ना आसान बिल्कुल नहीं है। चलो देखते हैं कि क्या वो जीनी को पकड़ने में सफल हुए। आज हमारी इस अजीबोगरीब थका देने वाली तपस्या का 7वां दिन है। शायद इस आसन में तुम्हें भूख ना लगती हो, पर मेरे लिए ये तरीका एकदम बकवास है। देखो ये दोनों के दोनों कितने दुबले पतले हैं। शायद ये लोग रोज ये आसन करते हों। मुझे मिल गया। मुझे मिल गया। मुझे भी मिल गया और मेरे गुरु हिम्बिडाजी को भी मिल गया और इस सुकड़े बंदर को भी मिल ही गया। मायन, उस जीनी को पकड़ने के लिए अब हमें नई ताकतें मिल चुकी हैं और कल सुबह हम उसे अपना बंदी बना लेंगे। तो जाओ और जाकर सो जाओ। मुझे नहीं लगता मुझे जरा सी भी नींद आएगी। भूख लगी है, खाना। मोटू, मेरे पास तुम्हारी नींद के लिए एक दवाई है। सच में? हाँ मोटू। ओ जादुई आईने, बताओ जीनी कहाँ है? मैं अपने 7 दिन की तपस्या से सीखी हुई विद्या को जीनी पे आजमाना चाहता हूँ। तो वो वहाँ है। मोटू, मायन, उठो जल्दी। आलसियों, उठ जाओ। मेरी नींद पूरी नहीं हुई हिम्बिडाजी। केले खत्म करने के लिए मुझे पूरी रात जागना पड़ा। मायन, उठो। देखो, हमें जीनी का पता लग गया। यहाँ आखिर बॉस कौन है? ये या मैं? कल रात तक तो आप ही बॉस थे। रात तक? जब तक मैं जिंदा हूँ मैं ही तुम्हारा बॉस रहूंगा। तुम्हारा क्या, इस पूरी दुनिया का बॉस। बस कुछ ही घंटों में वो जीनी हमारा कैदी होगा। अब इस बंदर को उठाओ। जैसी आज्ञा हिम्बिडाजी। क्या नमूना है। मेरे पास एक तरकीब है। जल्दी करो, हमने पता कर लिया है जीनी कहाँ है और हमें जल्द से जल्द उसे पकड़ना है। बिना वक्त गवाए चलते हैं। बहुत हुआ जीनी, बहुत सो लिए तुम। हिम्बिडाजी, ये कहीं सपना तो नहीं? नहीं मोटू। तुम नहीं बच सकते जीनी। मैं तुम्हें अपने बवंडर मंत्र से पकड़ लूंगा। मजा आ गया। इस बवंडर मंत्र ने तो कमाल ही कर दिया। मुझे तो ये मंत्र बचपन से ही पता था। चलो, अब हम यहाँ से चलते हैं। नहीं रुको, मैं अकेले ही जाऊंगा। और हम नहीं चले हिम्बिडाजी? अभी के लिए नहीं, तुम यहीं रुको।
और मैं इसको कहीं पर छुपा कर वापस आता हूँ। हिम्बिडा जी, मोटू को अकेले यहाँ रुकना है ना हिम्बिडा जी? और तुम्हें भी। रुको हिम्बिडा जी, हमें भी ले चलो। रुको हिम्बिडा जी। इंसान ऐसे ही होते हैं। अब उनको जिलजिल मिल गया है तो वो हमें भूल गए हैं। ऐसा मत बोलो, हिम्बिडा जी ने जरूर कुछ सोचा होगा। तुम बुद्धू हो, तुम्हें कुछ पता नहीं चलता। पहले भी कितनी बार, कितने अलग अलग तरीके से मैंने तुम्हें पकड़ा है और हर बार तुम बच निकले, लेकिन आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया मेरे महान जीनी। उन दोनों को भी मैंने निकाल दिया है। कितनी बार उनकी वजह से तुम बच निकले, जरा अब मुझसे बच के दिखाओ। ओह, मैंने कभी नहीं सोचा था हिम्बिडा जी हमारे साथ ऐसा करेंगे। जाने भी दो, मेरे पास एक हफ्ते के लिए खाना है और मेरे पास एक हफ्ते के लिए काफी भूख है। भूल जाओ हिम्बिडा जी को, अब उन्हें हमारी कोई जरूरत नहीं है। मायन, हिम्बिडा जी ऐसा नहीं कर सकते। मैं अभी उनके पास जा रहा हूँ। हिम्बिडा जी, मुझे बहुत भूख लग रही है। जीनी, कौन है ये? भेज दो इसे, जाओ। जी हुजूर। हिम्बिडा जी, तो तुम इतनी जल्दी वापस भी आ गए? तुम सही थे। हिम्बिडा जी को हमारी कोई जरूरत नहीं है। तुम अपनी बेवकूफी बंद करो और मैं अपनी बकवास। मिलकर कुछ करना होगा, वरना हम दोनों मर जाएंगे। हम उस जीनी को छुड़ा देते हैं, क्या कहते हो? सही कहा तुमने। अगर हमने जीनी को भगा दिया तो हिम्बिडा जी अपने आप वापस आ जाएंगे। अरे देखो, वो बच्चे। दोनों को पकड़ लो। टन टन! जिल जिल जलेबी, जिल जिल रीम। वो नहीं आ सकता, वो अब हिम्बिडा जी की कैद में है। और जिल को बचाने के लिए हम तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। तुम हमारी मदद करोगे? विश्वास नहीं होता, ये जरूर कोई चाल है। हमारा विश्वास करो, हम सच में तुम्हारी मदद करेंगे। जब से हिम्बिडा जी को जीनी मिला, उन्होंने हमें निकाल दिया। अगर हम तुम्हारा विश्वास कर लें, तो जिल को कैसे बचाएंगे? अगर हमें ये पता होता तो तुम्हारे पास क्यों आते? चुप करो मोटू, और ये बताओ वो बेड कहाँ पर है? हिम्बिडा जी की कमर पे है। कहीं और होता तो हम आसानी से निकाल लेते। हिम्बिडा जी तो सोते हुए भी पूरे चौकन्ने रहते हैं। मायन, उसकी तारीफ बिल्कुल भी मत करो। हमें झिलझिल को अगली पूर्णिमा तक बचाना ही होगा, नहीं तो वो कभी नहीं बच पाएगा। हाँ, मुझे पता है हिम्बिडा जी से बेल्ट कैसे उतरवानी है। कैसे? बस थोड़ी सी चींटियों को उनके पैर पर छोड़ना है। हमें जल्दी कुछ करना चाहिए। हमारे पास गायब होने वाला पाउडर है, हम उसे इस्तेमाल करेंगे। हाँ, हम उससे अंदर जा सकते हैं, लेकिन हम बेल्ट कैसे निकालेंगे? एक तरीका है, हिम्बिडा जी ने एक चीज बनाई थी, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। हाँ? हाँ? हे मोटू! अरे वाह! अरे रुक जाओ! चलो, अब हमें काम करना होगा। मुन्ना, तुम जाओ और हिम्बिडा की परछाई को अपने डंडे से मारो। इससे उसकी पीठ में दर्द होगा और वो उस बेल्ट को निकाल के भागेगा। ठीक है? ठीक है। ये आवाज किसकी थी? कुछ तो गड़बड़ है। मेरा पेट! बेवकूफ जीनी, क्या मिलाया था मेरे खाने में? बहुत दर्द हो रहा है। बेल्ट पकड़ने के लिए तैयार हो जाओ, वो कभी भी उसे फेंक सकता है। क्या फिसला है? मायन,
वो बेल्ट हमें दो। धोखेबाज, वो हमें दो। मायन, बेल्ट मिलने के बाद तो तुम भी हिम्बीडाजी जैसे बन गए हो। उनको बेल्ट दे दो, नहीं तो मैं। जिल जिल जलेबी, जिल जिल रील। जिल जिल पकड़ो। अगर मोटू नहीं होता तो हमें बेल्ट कभी नहीं मिलती। हिम्बीडा हमेशा हारता है, बुराई कभी नहीं जीतेगी। हिम्बीडाजी को तो नहाना पड़ेगा। अब तो वो हमें वापस जरूर लेंगे। तो अगर ऐसी ही हालत बनी हुई है तो सिर्फ हिम्बिडा जीनी को पकड़ने की कोशिश करेगा। मैं किसी और पे भरोसा नहीं कर सकता। बस एक बार हिम्बिडा उस जीनी को कैद कर ले तो मैं उस जीनी को छीन लूंगा। और फिर मेरी प्यारी गुड़ियों के पास खेलने के लिए एक नया अजूबा खिलौना होगा। मुझे हिम्बिडा की मदद करनी ही चाहिए। मेरा है, मेरा है। तुमने मेरी कमर तोड़ दी। कोई मेरी मदद करो। मेरी मदद कौन करेगा? उठाओ मुझे। इस मटके को तोड़ो मोटू। जी हिम्बिडा जी। मेरे सर के शायद 2 टुकड़े हो गए। ये क्या बेवकूफी की हरकत की तुमने मोटू? आपने ही तो कहा था ऐसा करने को हिम्बिडा जी। मैं तुमसे कुएं में कूदने को कहूंगा तो क्या आंख बंद करके कूद जाओगे तुम? खैर छोड़ो, इस मटके को निकालते हैं। जादुई छड़ी से तो कोई गधा भी इसे निकाल सकता है। हैं? मेरा मतलब कोई हिम्बिडा ही। बेचारा मायन, ये तो बेहोश हो गया है। ये तो अच्छा है, अब हम कुछ देर शांति से रह सकते हैं। हर वक्त लड़ने के बजाय तुम दोनों साथ मिलके उस जीनी को पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं करते? हाँ? उठो। हिम्बिडा जी, हमारे जादुई आईने को साफ करो और फिर पता लगाओ कि क्या वो जीनी कोम्बिली के पहाड़ों के आसपास में है। हमारा आईना काम ही नहीं कर रहा। उसके अंदर चूहा और बिल्ली ने घुसकर तबाही मचा रखी है। बेवकूफ, चुप रहो। मैं उस आईने में टॉम एंड जेरी देख रहा था। अपनी बकवास बंद करो। शायद वो अदृश्य होके घूम रहा हो और हमारा आईना अदृश्य जीनी को तो ढूंढ नहीं सकता। मुझे खुद ही कोई तरकीब निकालनी होगी। आखिर क्या करूं अब मैं? जरा सोचता हूँ। मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है कि नटलूस जी को बोलो कि वो वाले फीचर्स भी ऐड कर दे। इतना ही नहीं, उनसे शेयर करने के लिए मेरे पास बहुत से तकनीकी आइडियाज भी हैं। जरा चुप रहोगे? वो फीचर ऐड ना करके नटलूस जी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। एकदम सही कहा। अगर उन्होंने मुझे पूछा होता तो मैं उन्हें भी यही कहता। बेवकूफ कहीं के। मेरा मतलब। मैंने सुन लिया मायन। माफी नटलूस जी। आलोचना अच्छी चीज है। समझदार उसी से तो सीखते हैं, ना कि वो जो उसे नजरअंदाज करे। नजरअंदाज करने वाला तो यहाँ बस एक ही है, हमारा मायन। मैंने एक ऐसा यंत्र तैयार किया है जो जादुई आईने की कमियों को पूरा कर सकता है। एक नया जादुई आईना? मुझे पता है वो किसकी बात कर रहे हैं, पर मैं तुम्हें क्यों बताऊं? टन टन। मतलब जिल जिल अब हमें 3D में दिखेगा? ये कोई 3D चश्मे नहीं है मोटू। हिम्बिडा जी, आप जरा पहन के तो देखिए। ये क्या है नटलूस जी? मैं तो कुछ नहीं देख सकता। अब जरा चश्मे उतारो हिम्बिडा जी।
अब जरा चश्मे फिर से पहनो और मेरी तरफ देखो। आहा, अब मुझे गेंद दिख रही है, पर अब आप और बाकी लोग कहाँ गायब हो गए नटलूस जी? हम सब यही हैं। तुम्हें चश्मे पहन के ये गेंद इसलिए दिखी क्योंकि उसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन जिन चीजों को नंगी आंखों से देख सकते हैं वो इस चश्मे में अदृश्य हो जाती हैं। आप सचमुच एक जीनियस हैं। मैं भी तो नटलूस जी, क्या हम तीनों के बीच बस एक ही चश्मा होगा? एक और होना चाहिए, मेरा पर्सनल चश्मा। ये लो, मेरे पास तुम तीनों के लिए एक एक है। अब इसके साथ जो मन में आए करो। मेरा एक सवाल है, क्या हम इन्हें पहन के अदृश्य खाना भी ढूंढ सकते हैं? Carpet, fun pet, bus pet, hey bro, mo bro, come claim carpet. उड़ो उड़ो, कोम्बिली हिल्स चलो। हमें जिलजिल से मिले हुए कितना टाइम हो गया। हाँ बिल्कुल, पर तुमने ही तो मुझे उसे टेरेस पे बुलाने से मना किया था। हमारे पास टाइम भी तो नहीं था, हमारे एग्जाम्स जो थे, और जिनी को इस तरह परेशान करना भी ठीक नहीं। वैसे तो ये चश्मे ठीक हैं, पर इनमें एक गड़बड़ है। ऐसी कौन सी गड़बड़ है जो तुमने ढूंढ ली और नटलूस जी नहीं ढूंढ पाए? बेवकूफ कहीं के। ये पहन के तुम जंगल में नहीं चल सकते ना। अगर तुम्हें चलने में आलस आता है तो साफ बोलो, चश्मे को दोष मत दो। उन्होंने ही तो कहा था कि सारी दिखने वाली चीजें इन चश्मों को पहनते ही अदृश्य हो जाएंगी। हाँ, और जो कुछ भी अदृश्य है वो हमें दिखने लगेगा। तो फिर कहीं हम जंगल में पेड़ों पहाड़ों से टकरा के मर गए तो क्या करें? वैसे अगर तुम पेड़ से टकराओगे तो तुम्हारा नहीं पता, पर पेड़ जरूर मर जाएगा। मोटू, तुम बहुत अक्लमंद हो। तुम्हारे सवाल का उपाय भी है मेरे पास। पर हिम्बिडा जी, आपके पास तो सिर्फ ये जादुई छड़ी है, उपाय कहाँ है? ये जादुई छड़ी ही उपाय है मोटू। तो ये रहा हिम्बिडा का उपाय उस सवाल के लिए जो मोटू ने किया था। जगड़म दिगड़म डूम, पकड़म बकड़म बूम, वैनिश पॉलिश वैनिश। जादुई छड़ी में जान आ गई। पर मुझ में नहीं, कुछ खाना मिल जाता तो जान में जान आती। अब एक नाटक देखने के लिए तैयार हो जाओ। क्या? तो हम जिलजिल को कैसे पकड़ेंगे? बेवकूफ, हिम्बिडा जी का मतलब था अब हम एक जादू देखेंगे। हाँ, हिम्बिडा जी देखिए, जिलजिल उस पेड़ के ऊपर है। वो सो रहा है। क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? वहाँ कोई नहीं है। अपने चश्मे पहनिए हिम्बिडा जी। अब वो जीनी हमारी कैद में होगा। छड़ी, उसकी बेल्ट लेके आओ। मैंने कहा जाके जिलजिल की बेल्ट लाओ। जल्दी, अगर वो जग गया तो हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे। जल्दी जाओ। तुम जानती हो ना कि मेरी बात ना मानने का नतीजा क्या होता है? मैं तुम्हें उबलते हुए तेल में पूरे 101 दिन तक तलता रहूंगा। पर हिम्बिडा जी, पूरे 101 दिन ही क्यों तलेंगे? उबलता हुआ तेल तो 1 घंटे में ठंडा पड़ जाएगा। ओहो, ऐसे बेवकूफ असिस्टेंट से मेरा ही पाला क्यों पड़ता है? आइडिया, क्या मैं छलांग मार के उस जीनी की बेल्ट ले आऊं हिम्बिडा जी? नहीं, तुम्हारी कूद फांद से वो जाग जाएगा। पर हिम्बिडा जी, जादुई छड़ी की तो इसमें कोई गलती नहीं। उसे जिलजिल नहीं दिखाई दे रहा है। उसके पास हमारे ये स्पेशल चश्मे नहीं है ना। मायन, तुम अपने चश्मे छड़ी को दे दो। नहीं, मुझे देखना है जिलजिल कैसे पकड़ा जाएगा। तुम अपने दे दो। नहीं, तुम अपने दे दो। मैंने कहा तुम अपने दो। बेवकूफो, बस करो। अब जल्दी जाओ। चश्मे को छड़ी के सर पे बांध देना चाहिए। शुक्र है, आखिर तुमने कुछ तो अक्लमंदी की बात की। थैंक्स।
थैंक्स। इंतजार नहीं कर सकते, वो जिलजिल को पकड़ लेंगे। अब क्योंकि उन्होंने वो चश्मे पहन रखे हैं, वो हमें नहीं देख सकते ना। हाँ, मेरे हिसाब से तो नहीं देख सकते। आओ जल्दी, हमें जाना चाहिए। रेडी? 1, 2, 3। लगता है ये अपने चश्मे से बिछड़ने का दुख और आपकी तारीफ दोनों ही बर्दाश्त नहीं कर पाया। अब उसकी बेल्ट लेकर ही लौटना। वो बच्चे। पकड़ो उन्हें। सॉरी। इनकी मदद करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये लोग बेवकूफ हैं, एकदम बेवकूफ। छोड़ो मुझे। हिम्बिड़ा जी, अपने चश्मे अपने साथ ले जाइए, वरना आप पेड़ों से टकरा के गिर जाएंगे। आपने खुद ही तो उन सब पेड़ों को अदृश्य बनाया था। ये लोग अव्वल दर्जे के बेवकूफ हैं, बहुत बड़े बेवकूफ, बेवकूफों के सरदार। खैर चलो देखते हैं कि क्या अगली बार वो जिलजिल को पकड़ने में सफल हुए या नहीं। चलो फटाफट स्टंप्स लगाओ, आओ खेलते हैं। ओह, इस गेम को खेलने के लिए 2 टीम्स की जरूरत होती है, और अगर हम दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम में होते तो और भी मजा आता। ईडन गार्डन चली जाओ, तुम्हारा इंतजार हो रहा होगा। मेरा मजाक मत उड़ाओ, क्या पता एक दिन ये सच हो जाए। तो तुम्हें 11 खिलाड़ियों की एक टीम चाहिए ना? मैं जुगाड़ करता हूँ, जिलजिल को बुलाओ। नहीं नहीं रुको, देखो कौन आ रहा है। हे, वो तो अबू है। उसे जिलजिल के बारे में पता लग जाएगा। अब क्या करें? चिंता मत करो, हमें खेलने के लिए एक साथी मिल गया। बस उसे जिलजिल के बारे में मत बताना, वो हमारा सीक्रेट ही तो जानना चाहता है। मैंने तुम दोनों को साइकिल पे आते हुए देखा, मैं ऊपर पेड़ पे था। ये तो बरसात का मौसम है, पेड़ पे फिसलन होगी, तुम गिर सकते हो, ध्यान रखना। अब छोड़ो भी, मैं इस काम में बहुत माहिर हूँ। माहिर किस में? पेड़ से गिरने में? नहीं, गिरने के बाद दोबारा उठने में। क्या मैं पहले बैटिंग कर सकता हूँ? लेडीज फर्स्ट, पहले मैं करूँगी। नहीं, यहाँ पे सब एक समान है। एक समान? तुम्हें समानता चाहिए जब सिर्फ बैटिंग की बात है। ठीक है, यहाँ आ जाओ। इंकी बिंकी बोंकी, बेबी के पास था डोंकी, डोंकी खोया, बेबी रोया, इंकी बिंकी बोंकी। इंकी बिंकी बोंकी, बेबी के पास था डोंकी, डोंकी खोया, बेबी रोया, इंकी बिंकी बोंकी। अरे वाह! सबसे पहले बैटिंग मैं करूँगी। चलो अब्बू, तुम कीपिंग करो, मैं बॉलिंग करता हूँ। कितना वक्त हो चुका है जब से ये शुरू हुआ, मुझे तो बहुत भूख लगी है। कामयाबी पाने के लिए तुम्हें धैर्य रखना जरूरी है। महान शक्तिशाली मियान ने ऐसा बोला था। मियान? वो कौन है? मेरे दादाजी। सिर्फ महान आत्माएं महान लोगों को समझ सकती है। स्वयं स्वम सेम ब्लम ब्लिम ब्लूम, स्वयं स्वम सेम ब्लम ब्लिम ब्लूम, स्वयं स्वम सेम ब्लम ब्लिम ब्लूम। इन सब को आग में डालने की बजाय क्या वो मेरी तरफ नहीं फेंक सकते?
अरे जंगलों के करता धरता, थोड़ा खाना हमें भी दे दो। शांत हो जाओ। अगर हिम्बिड़ा जी जाग गए तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। शायद वो इस भूखमरी से तो बेहतर ही होगा। डमक डमक डोले, डिमिक डिमिक डिंगी। डमक डमक डोले, डिमिक डिमिक डिंगी। बेवकूफों, ये क्या कर रहे हो? हिम्बिड़ा जी, क्या आपका धैर्य कामयाब हुआ? बिल्कुल मेरे प्यारे मोटू, हम बहुत जल्द उस जीनी को कैद खाने में डाल देंगे और फिर इस दुनिया पे राज करेंगे। ये बॉल हमारी उस काम में मदद करेगी। बोला था ना मैंने तुम्हें। अब क्या कहोगे तुम? मोटू, उस स्टार ट्री को नीचे करो। जी हिम्बिड़ा जी। चलो, हमें काम पर लगना चाहिए। केले तो कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन केले के छिलके तो जैसे आसमान से बरस रहे हो। अब देखता हूँ फिर से कैसे गिरता हूँ मैं। अपनी आतिशबाजी बंद करो और अंदर चलो। मायन, जादुई आईने को चालू करो और देख के बताओ कि वो जीनी या बच्चे दिख रहे हैं। देखो, वो चंपू बच्चे। आज हमारा नसीब साथ दे रहा है हिम्बिड़ा जी। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। कैच अबू, कैच। अगर स्कोर मिस्ड कैचेस की गिनती पे निर्भर होता तो हम बहुत पहले जीत चुके होते। हाँ? हिम्बिड़ा जी, क्या आप मुझे ये बॉल दे सकते हैं? किस लिए? तुम्हें पता भी है इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल पता है। अगर मैं इसे अभी खा जाऊंगा तो भूख कम हो जाएगी। हिम्बिड़ा जी, इस बेवकूफ से बात करके अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए। कारपेट को और तेजी से चलाइए। ये कारपेट सिर्फ इसी स्पीड पे चलती है। अगर तुम्हें इतनी जल्दी है तो उतर जाओ और भागो। श्श्श, चुप रहना। अगली गेंद हवा में उड़ेगी। नहीं नहीं, गेंद नहीं, विकेट उड़ेंगे। ओह वाह, हमें जो चाहिए था हमें मिल गया। असली खेल तो अब शुरू होगा। स्पिम सीम सो बोबली बॉडी, अकड़म पकड़म हिट। ये गेंद गरम क्यों है? गर्मी का एहसास तो अब होगा। देखते हैं। हाँ? कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि गेंद को चेहरे पे मत हाँ? हाँ? बेहतरीन ट्रिक है पर बहुत स्टूपिड। अरे ये क्या हो रहा है? ये तो शैतान का किया धरा है। भागो! वो लड़का तो नीचे गिर गया। देखना, अब वो लड़की जिलजिल को बुलाएगी। जब तक अबू है वो जिलजिल को नहीं बुलाएगी। तो फिर बस देखते जाओ। अकड़ा पकड़ा दम, डिमड़ी डमड़ी दम, पराक्रमन जूम।
बचाओ बचाओ, ए नहीं बचाओ। ये तो मीनू की आवाज है। उसने मुझे क्यों नहीं बुलाया? वो किसी मुश्किल में है। लो फिर आ गया चीनी इन्हें बचाने। क्या होगा इनका? अरे ये कौन है? ओह, तो ये है इनका राज। अकड़म पकड़म जिमड़ी दम। क्या डरपोक हो तुम? मैं एक छोटी सी गेंद से क्यों भागूं? हाँ? मायन, जो भी इस बॉल के पास आता है ये उस पर वार करती है। भागो! क्या तुम मुझे ये पहले नहीं बता सकते थे? क्या तुम मुझसे पहले ये पूछ नहीं सकते थे? ये तो सिर्फ एक साइड इफेक्ट है। इसका असली इस्तेमाल तो खैर तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। मुन्ना मुन्ना उठो। जिल जिल, मुन्ना घबराओ मत, देखते जाओ। जिल जिल। हाँ? जादू टोने से बने यंत्रों की यही तो दिक्कत है। साइंटिफिक यंत्र किसी भी क्लाइमेट में काम कर सकते हैं। शाबाश। हाँ? क्या हुआ? मैं बताता हूँ तुम्हें क्या हुआ। अरे नहीं, उसको हमारा राज पता चल गया। जिलजिल का राज। फिक्र मत करो, मेरे पास उपाय है इसके लिए। नाद नाद नाद, मरन्नो नाद, मरंजू नाद, मरन्नो पो। उफ, हम लोग तो मरने वाले थे। हाँ, और तो और तुम ये गेम भी हारने वाले थे। मैं बैट करूं क्या? इंकी बिंकी बोंकी, बेबी के पास था डोंकी, डोंकी खोया, बेबी रोया, इंकी बिंकी बोंकी। वाह, बच्चों की मामूली गेंद का इन्होंने बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया है। अगर अपनी तरकीब को अंजाम तक पहुंचाया होता तो जिलजिल को पकड़ सकते थे। ये सच में बेवकूफ है। देखते हैं अब आगे क्या होता है। और हम पहुंच गए। क्या बात है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इस जगह पर इतनी जल्दी पहुंच जाएंगे। मैंने कहा था अगर हम जल्दी पहुंचेंगे तो जिलजिल के साथ और वक्त बिता पाएंगे। बहुत खूब, हम इतनी जल्दी पहुंच गए हैं यहाँ। बहुत अच्छा। मेरी सोच और टाइमिंग, अब इनका क्या कहना। यही होता है ओवर कॉन्फिडेंस के साथ। शाबाश, यही होता है जब दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। दूसरों को हंसाने के लिए किसी को परेशान करना भी सही नहीं। सब कुछ गिर के टूट गया होगा। क्या टूटा है? तुम्हारी हड्डियाँ? नहीं, वो जो हम अपने टिफिन में लाए थे। अरे कुछ नहीं टूटा होगा। जिलजिल को बुलाते हैं। जिल जिल जलेबी, जिल जिल रीम। वेलकम बैक मेरे दोस्तों। क्या हुआ? मुझे कहा था कि तुम दोनों आज यहाँ नहीं आओगे। हमारी आज स्कूल से जल्दी छुट्टी हो गई, तो हमें वक्त मिल गया यहाँ आने का। बढ़िया। और तो और थोड़ी जलेबी लेके आए हैं जो मामा ने कल बनाई थी। वाह, जलेबी कहाँ है? ये रही। जलेबी कैसी बनी है? कहने की जरूरत है क्या? कितनी मिठाई है। और मैं तुम दोनों को क्या दूं इस जलेबी के बदले? जादुई स्प्रे, गायब होने का पाउडर या उड़ने का पाउडर? उन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं। याद है ना कितनी मुश्किलों में डाल दिया था उन सब चीजों ने हमें। इस लड़की की मत सुनो, जो तुम्हारी इच्छा हो दे सकते हो। मीनू, तुम मुझे बताओ क्या चाहिए तुम्हें? हमारे स्कूल का एनुअल डे आने वाला है और हम दोनों ही फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। क्या हमारी मदद कर सकते हो?
ठीक है, तुम दोनों ने क्या सोचा है, क्या बनोगे कंपटीशन में? हम एक जादूगर और एक जादूगरनी बनना चाहते हैं। मम्मी ने हमारी कॉस्ट्यूम बना दी है। तो कॉस्ट्यूम तैयार है, फिर मैं तुम दोनों को कुछ और देता हूँ। ब्रिम हुम ब्रूहुम, ब्रिम बिम जादुई झाड़ू। जादुई झाड़ू? क्या इस पे उड़ पाएंगे? हाँ, तुम्हें बस इस पर बैठ जाना है और फिर बोलना ब्रूहू ब्रीहू ब्रिम ब्रिम उड़ो, और फिर ये उड़ जाएगा। ये तो कमाल का है। वाह, बहुत खूब। छुपी हुई ताकतों के साथ उड़ान भरना। सोच रहा हूँ कि इसकी भरपाई कौन करेगा। ये जादुई झाड़ू वही भेज जाएगी जहाँ तुम इसको ले जाओगे। इसको नीचे लाने के लिए सिर्फ बोलना ब्रूहू ब्रीहू ब्रिम ब्रिम उतरो। क्या एक बार ट्राई करें? हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल मेरे बच्चों, ताकि मैं भी इस मंत्र का इस्तेमाल कर सकूं। ब्रूहू ब्रीहू ब्रिम ब्रिम उड़ो। ब्रूहू ब्रीहू ब्रिम ब्रिम उतरो। वाओ, ये तो काफी है नैन्सी को हराने के लिए। पता है, वो एक मेंढक बनने वाली है। ध्यान से इस्तेमाल करना इसका। इसको सिर्फ स्टेज पर ही उड़ाना। ठीक है। जंगल के घने में कुछ शिकारी आए हैं, मुझे उनसे निपटना है जाके अभी। मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पे नहीं होऊंगा, ख्याल रखना। बाय। कितनी बुरी बात है। बाय बाय। भागने की कोशिश मत करना। भागने की कोशिश की तो हम तुम्हें मार देंगे। तुम्हारे हाथ में क्या है? जंगल की सफाई करने वाले थे। हाँ। बेवकूफ मत बनाओ मुझे। पर मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है। मैं इन बच्चों से बात कर रहा हूँ, हमने सब सुन लिया है। जादुई झाड़ू अभी दो। हाँ? चलो अब इस पे बैठ के हम भी उड़ चले। मायन, तुम जानते हो हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। खाना नहीं चाहिए, मेरा पेट तो भरा है। पर मुझे चाहिए क्योंकि मैं भूखा हूँ। तुम जाओ और खाना लेके आओ। इस जादुई झाड़ू पे ही चले जाओ। मैं? हाँ, और अगर खाने को कुछ ना मिले तो वापस आ जाना। थैंक्स। बच गया। खाना नहीं मिला तो मैं तुम्हें खाऊंगा। मोटू, बक करके वक्त बर्बाद मत करो। फटाफट झिलझिल को पकड़ते हैं ना। ओह हाँ, भूख के मारे तो मैं झिलझिल को भूल ही गया। ब्रूहू ब्रीहा ब्रिम ब्रिम उड़ो। ये क्या किया तुमने? मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं। ये शायद नकली है, उड़ नहीं सकती। तुम कोशिश करो वही मंत्र बोल के। ब्रू ब्रू ब्रिम ब्रिम फ्लाई। तुम एक जीनियस हो मोटू। जादुई झाड़ू असली है। आराम से, कहीं मैं गिर ना जाऊं। मायन, क्या हम झिलझिल का पीछा करके उसे पकड़ लें? बिल्कुल। कामयाब हुए तो हिमिडा जी हमसे बहुत खुश होंगे। और झिलझिल हमारे हवाई हमले के लिए तैयार भी नहीं होगा। हाँ, और उसके बाद उसने हमें जो मार मारी थी वो भी याद है। तो अब हम उस मार का बदला लेंगे। आज हम उसकी हड्डी पसली बराबर कर देंगे। हे मायन, उधर देखो, शायद हमें झिलझिल मिल गया। लगता है आज हमारा दिन है। ये लोग खाना ढूंढने नहीं गए होंगे। जरूर ये दोनों जिलजिल को ढूंढ रहे होंगे। सही कहा, हमें फौरन जिलजिल को बुलाना चाहिए। पर उसे पता लग जाएगा कि हमने जादुई झाड़ू खो दी। अरे उसकी चिंता मत करो, जिलजिल उस बंदर और मोटे के छक्के छुड़ा के उनसे जादुई झाड़ू छीन लेगा। तो चलो उसे बुलाते हैं। जिलजिल जलेबी, जिलजिल रीन।
हाँ, वो बच्चे मुझे बुला रहे हैं। देखो, वो हमारी तरफ आ रहा है। फटाफट उस बादल में छुप जाते हैं। चलो फौरन उसे पकड़ लेते हैं। मुझे लगता है उन बच्चों ने उसे बुलाया है। हमला! वाह मोटू, क्या मारा है। वाह, क्या बात है। हिम्बिड़ा जी, क्या सही वक्त पर आए हैं। हिम्बिड़ा जी, बेल्ट निकाल के इसे अपनी बोतल में बंद कर लीजिए। अभी करता हूँ। क्या हुआ? तुम पर एक जानलेवा हमला हुआ है। इस बार तो मुझे अपना डायलॉग बोलने की भी जरूरत नहीं है। आओ मेरे साथियों, हमें स्टार ट्री की ओर चलना चाहिए। इस जादुई झाड़ू को भी ले चलते हैं। इसकी मदद से ही हमने जिल को पकड़ा है। नहीं, इसे जिल ने बनाया था। क्या पता ये झाड़ू कब हमारे खिलाफ हो जाए। अरे ये तो हमारी जादुई झाड़ू है, लेकिन जिलजिल तो अभी तक आया नहीं। मुन्ना, शायद उन्होंने जिलजिल को पकड़ लिया है। ब्रूहू ब्रीहू ब्रिम ब्रिम उड़ो। तीन, दो, एक। हमेशा की तरह इस बार भी जिलजिल को ये नहीं पकड़ पाए। हद है, शर्मनाक। पर वो जादुई झाड़ू काम आ सकती है। वैसे इस जादुई आईने में एक फाइल अब भी बची है, जरा देखें कि उसमें क्या है। अब नैन्सी भी अबू के साथ हमारा सीक्रेट खोज रही है। वैसे तो हम खुद ही उन दोनों को बता देते, पर समस्या ये है कि वो सबको बता देंगे। अगर ऐसा है तो बेहतर होगा हमारा सीक्रेट सीक्रेट ही रहे। ब्रेक लगाने से पहले बोल तो दिया करो। सॉरी, टाइम नहीं था। टाइम नहीं था? आखिर ऐसा क्या देख लिया? देखो। हाँ? तो इसकी वजह से तुमने मेरी कमर तोड़ दी? एक दस्तानों का जोड़ा, कोई तो है आसपास। सुनो, कोई शिकारी इन्हें जंगल में यूं ही छोड़ गया होगा। इन्हें ले लेते हैं। नहीं, अगर कुछ खतरनाक हुआ तो? इतनी डरपोक मत बनो। हर चीज को डाउट करने की जरूरत नहीं है। देखो, मैं दिखाता हूँ। देखो, कहा था मैंने, ये मामूली दस्ताने हैं जो कोई यहाँ पर छोड़ गया होगा। हाँ हाँ, ठीक है, अब फेंको इन्हें। ओके। चलो, अब चलते हैं। मुझे लगता है
कोई हमारा पीछा कर रहा है। हे भगवान, कैसी कैसी बातें सोचती रहती हो तुम। मुन्ना! हाँ? जिल को बुलाना होगा। जिल जिल जलेबी, जिल जिल हिम। अच्छा, तो क्या बात है? अरे चिंता मत करो, इन दस्तानों को मैंने ही बनाया था, जिन्हें बहुत पहले हिमिडा ने चुरा लिया था। ओह, तो तुम भी चीजें इन्वेंट करते हो? वाह, शानदार। क्या इन्हें तुमने बनाया था? तो इन्होंने हमें क्यों पकड़ा? ओह, ये दस्ताने सिर्फ अपने मालिक की ही बात मानते हैं। जादू के हिसाब से उनका मालिक हिमिडा है, तो वो उसकी मर्जी से ही काम करेगा। तुम इसको बदल नहीं सकते? क्यों नहीं, देखते जाओ। क्ली क्ली डबरी डबरी, सुनो मेरी बात, मानो मेरी बात। क्ली क्ली डबरी डबरी। तुम तो कमाल के जादूगर हो। जादूगर? जिल जिल। लो मीनू, इसे तुम रख लो। नहीं नहीं, मुझे नहीं रखनी ऐसी चीजें। चिंता मत करो, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अब तुम इसकी मालकिन हो। ठीक है, पर मैं इसे घर नहीं ले जाऊंगी। इसे यहीं जंगल में कहीं छुपा देती हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी। मेरा एक सवाल है, हिम्बिड़ा को तो मालूम होगा कि अगर उसने हमसे दस्ताने छीनने की कोशिश की तो हम जिल जिल को बुलाएंगे। हाँ, अगर दोनों दस्तानों ने किसी एक इंसान को पकड़ा होता तो मैं भी कुछ नहीं कर पाता। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि एक एक दस्ताने ने तुम दोनों को पकड़ा। शायद हिम्बिड़ा हम दोनों को पकड़ना चाहता होगा। शायद ऐसा ही रहा होगा। खैर, क्यों ना अब हम लोग कोई खेल खेलें? मैं बस यही कहने वाली थी। मैं क्रिकेट, फुटबॉल और साइकिलिंग से बोर हो गया हूँ। क्यों ना हम कुछ नया खेलें? सही बात है, हम गोताखोरी करें। कहाँ? इस मैदान में? कुछ भी बोलती हो तुम। नहीं, पानी में। जब तक हमारे साथ जिल जिल है, डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें याद है कैसे एक बार हम पानी में गिर पड़े थे? तभी तो हमारी जिल जिल से दोस्ती हुई थी। ठीक है, मैं हूँ ना, चलो चलें। क्या कहा तुमने? जब मेरे चाचा जी सर पर पहाड़ उठाकर लंका गए थे, तब मैं छोटा बच्चा था, वरना तो मैं ही रावण को हरा देता। हाँ। अपनी बातों से। कौन है? शायद हिम्बिड़ा जी ने तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें सुन ली। शांत, वो योगा करते करते सोते हैं और सोते सोते योगा करते हैं। हिम्बिड़ा जी का तो समझ में ही नहीं आता, सो रहे हैं या जाग रहे हैं। चलो देखते हैं। मेरे दस्तानों ने जीनी को पकड़ ही लिया। सपना देख रहे हैं। बेवकूफ, हिम्बिड़ा जी अपनी दिव्य दृष्टि से कुछ दूर का देख रहे होंगे। मेरा सिंहासन कहाँ है? मुझे नहीं पता। मैंने एक सपना देखा कि मैं एक शहंशाह हूँ, पूरी दुनिया का शहंशाह, और मेरे दस्तानों ने जिल जिल को पकड़ लिया। और फिर? पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में है और मैं उस पर राज कर रहा हूँ। क्या पता यही सच हो और हमें इसका पता ही नहीं। जाके जादुई आईने में देखो कि आखिर हो क्या रहा है। मैं तुम दोनों को दिखाता हूँ, ध्यान से देखो और डरो मत। रेडी? 1, 2, 3। मुझे थोड़ा डर लग रहा है। डरने की बात ही नहीं है, मैं हूँ ना। आ जाओ, कूदो। 1, 2, आ जाओ।
2, 3। हाँ, इन बच्चों को देखकर मुझे अपने स्कूल के दिनों की याद आ गई। काश मैं भी एक बार फिर से छोटा बच्चा बन पाता। हाँ, 1, 2, 3। हाँ। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, यही हमारा मौका है। चलो कोम्बिली हिल्स चलते हैं। नहीं नहीं, मुझे पानी से डर लगता है। यही हमारा मौका है मोटू। जिल की जादुई लॉलीपॉप पानी के अंदर काम नहीं करेगी। इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। तो कालीन को बुलाइए हिम्बिड़ा जी। कारपेट, मैनपेट, बसपेट, हिब्रू, मोब्रू, कम क्लीन कारपेट। उड़ो उड़ो, कोम्बिली हिल्स चलो। ओह, मुझे पानी से डर लगता है। जीनी, इस बार तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं। अंदर चलो। क्या अब मैं इन बच्चों को पकड़ूं? नहीं, उन्हें छोड़ दो, उन्हें डूब जाने दो। ओह, पकड़ लिया। दस्तानों को बुलाओ हमारी मदद के लिए। जल्दी जाके जिल को बचाओ। ओह, पर मुझे क्यों, हिम्बिड़ा जी? जाओ यहाँ से, चले जाओ। मैंने कहा भागो, मैं तुम्हारा मालिक हूँ। ओह मम्मी, मेरी हड्डी पसली एक कर दी। शुक्रिया दस्तानों। वो दस्ताने हैं, इसमें उनका कोई कमाल नहीं। वही करते हैं जो उनके मालिक उनसे करवाते हैं। इस बार हिम्बिड़ा और उसके चंटू बंटू का जिल को ना पकड़ पाना तो बनता है। वो दस्ताने सचमुच कमाल के हैं। मुझे भी ऐसे दस्तानों की एक जोड़ी चाहिए। और ये जिल भी कमाल का जीनी है। कोई भी जादूगर उसे अपने वश में नहीं कर सकता। चाहे हिम्बिड़ा उसे कितनी भी बार पकड़ ले, वो हर बार निकल जाता है।